साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। क्या निजी अस्पतालों में मानवता नाम की चीज नहीं है? क्या उनकी संवेदना पूरी तरह खत्म हो चुकी है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उनके अनाप शनाप बिल वसूलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वैसे भी लोगों के प्राण हर रहा है। लोग चिंतित हैं, डरे हुए हैं और उन्हें 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक के बिल दिए जा रहे हैं या उससे ज़्यादा के बिल दिए जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे तथ्य आपको दूंगा जिससे आप चौंक जाएंगे और निजी अस्पतालों की इस लूट पर आपके दिल से सिर्फ आह निकलेगी और इनके लिए बद्दुआएं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ये बद्दुआ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खोज खबर लाइव ऐसे ही संवेदनशील विषय लगातार आपके सामने लाते रहता है। इससे पहले भी खोज खबर लाइव ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि निजी अस्पताल किस तरह कोरोना मरीजों को लूट रहे हैं, एक कोरोना मरीज के इलाज पर कितना खर्च आता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे तत्काल देखें। खोज खबर लाइव के YouTube चैनल पर वो वीडियो अभी भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैंने दे दी है। अब आइए बात करते हैं मूल विषय की। अगर किसी को कोरोना हो गया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अस्पताल जाएंगे, उससे फ़ोन करेंगे, सिम्टम बताएंगे और अस्पताल अगर बोल दे कि उसके पास बेड नहीं है, और एक अस्पताल नहीं, हर निजी अस्पताल के पहली लाइन अगर यही हो तो आप क्या करेंगे? तब तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा और आप लगातार सिर्फ और सिर्फ अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ एडमिट कर लीजिए, इलाज कर दीजिए, बहुत सीरियस है। और फिर अस्पताल क्या करते हैं? ठीक है, बेड तो नहीं है लेकिन हम एडमिट कर लेंगे और आपके लिए प्राइवेट रूम का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन जब ये कहा जाए आपसे कि हम एडमिट तभी करेंगे जब आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे, अब आप बताइए, आपका पूरा परिवार ऐसे ही डरा घबराया हुआ है और अगर पैसे नहीं है तो 1 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारजनों सबसे उधार लेंगे। अगर सोना चांदी कुछ है उसे बेचेंगे और कुछ भी नहीं है तो फिर आप कर्ज लेंगे। इलाज के लिए 1 लाख रुपए आपको जमा कराने हैं। और ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, आज अधिकांश निजी अस्पताल यही कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट रूम मतलब 7,500, 8,000, 10,000, 11,000, कोई सीमा नहीं है। आपको हर दिन के इतने चार्ज देने होंगे। आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, सब जगह सभी बड़े अस्पताल यही कर रहे हैं। छोटे अस्पताल भी कर रहे हैं लेकिन उनका चार्ज बड़े अस्पतालों की तुलना में थोड़ा कम है। थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि उनके पास सुविधाएं बड़े अस्पतालों की तरह नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेशेंट को पेट दर्द हुआ
कोरोना भी था, पेट दर्द भी साथ में हुआ। पहले वो एक अस्पताल में एडमिट रहे, फिर वहाँ से ठीक नहीं हो पाए, वहाँ से उनने खुद को डिस्चार्ज कराया, दूसरे अस्पताल में एडमिट हुए। उनको कुछ नहीं हुआ था, कोरोना था और पेट दर्द था, गौर कीजिएगा, लेकिन उनका बिल बना 11 लाख रुपए का। इंदौर के एक अखबार ने इसको लेकर स्टिंग किया, पता किया कि किस अस्पताल की क्या स्थिति है, कौन कितना वसूल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखें, उसी अखबार की है। 8 अस्पतालों पर उन्होंने स्टिंग किया। सबके चार्ज देखकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एप्पल हॉस्पिटल हो, मेदांता हो, शेल्बी हो या कोई भी बड़ा अस्पताल, पहली बार में ही बोल रहे हैं रूम नहीं है। प्राइवेट रूम का चार्ज मैं आपको बता चुका हूं। आईसीयू में अगर पेशेंट को रखा जाता है तो किसी का 6,000 रुपये पर दिन का चार्ज है, तो किसी का 12,500। और अगर साथ में वेंटिलेटर लगा तब तो आप पूछिए मत, 8,000 रुपये एक दिन का। हे भगवान, ऐसी लूट। इन सब चीज से भी अगर मन नहीं भरा तो अनाप शनाप कैटेगरी बना दी गई है। आपसे साफ सफाई का शुल्क वसूला जा रहा है। अब बताइए, आप एडमिट हो रहे हैं और आपसे साफ सफाई का चार्ज लिया जा रहा है, और जब पूरा इलाज हो जाता है तो आपसे नर्सिंग चार्ज के 21% अलग से, टोटल बिल का 21%। मतलब अगर 5 लाख रुपए बिल हुआ तो 1 लाख से ज़्यादा रकम सिर्फ नर्सिंग चार्ज का, मतलब 6 लाख रुपए। और आश्चर्य की बात, CMHO, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं, वो कहते हैं ये गलत है, लेकिन हमारे पास साफ शिकायत ही नहीं आई है। शिकायत आएगी तभी तो कार्रवाई करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि पुलिस सड़क से गुजर रही है, वहाँ पर लूट हो रही है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, लेकिन साहब पुलिस सीधे चली जा रही है क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की। अब आप बताइए ये कैसा तर्क है? हालांकि ये जो अनाप शनाप बिल निजी अस्पताल वसूल रहे हैं, वो उसका नियंत्रण करना मुख्य रूप से सरकारों का काम है। मार्च महीने से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, देश में तेज हो गया, कई लॉकडाउन किए गए, लेकिन मार्च महीने से अब तक सितंबर महीना आ गया, लेकिन आपने कोई नियम कायदे ही नहीं बना पाए। कई राज्यों से खबर आई कि साहब कोरोना टेस्ट का तो रेट तय कर दिया गया, लेकिन बाकी का क्या? कई बार डिमांड उठी पैकेज तय कर दिया जाए, लेकिन पैकेज भी तय नहीं हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार ही ऐसा नहीं चाहती? और सरकार नहीं चाहती तो क्यों नहीं चाहती? कई ऐसी खबरें भी आई जिसमें मरीज से 15 लाख 21 लाख रुपए तक वसूले गए। अब बताइए कैसे आदमी इतना इतना बिल दे पाएगा? क्या सरकार इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रही? क्या निजी अस्पताल सिर्फ लूट की फैक्ट्री बन गए हैं? जिन डॉक्टरों को इस कोरोना काल में पूरे देश ने सिर पर बैठाया, आदर सत्कार किया, सबसे बड़े कोरोना वॉरियर वो कहे गए, वैसे ही डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में इस तरह की लूट हो रही है। थोड़ी तो संवेदना दिखाइए सर, हम भी इंसान हैं।
साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इन निजी अस्पतालों की लूट को पहुंचाएं। और मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस खोज खबर लाइव चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।